रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी सिंह लेकर हाजिर हूँ आज के हमारी ज़िंदगी के रियल हीरोज़ के इस कड़ी में। आज के हीरो को हमारे आज के हीरो हैं सुजीत अस्थाना, जो कि आजमगढ़ ज़िले के एक छोटे से एक गांव के निवासी हैं और एक कलाकार भी हैं। थिएटर कलाकार हैं, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में काम करते हैं। इसलिए ये हीरो तो हैं ही, लेकिन रियल लाइफ के हीरो भी हैं। रियल लाइफ के हीरो यूं हैं कि ये अपने गांव में बदलाव की जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वो दिशा लोगों के लिए इन्हें हीरो बनाती है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में ही ये हीरो हैं। तो सुजीत अस्थाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कड़ी में। रेडियो जंक्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुजीत अस्थाना और मैं आजमगढ़ जनपद के लालगंज तहसील के एक छोटे से गांव तरफकाजी का रहने वाला हूँ। पिछले 16 साल से मैं भारतीय रंगमंच में सक्रिय हूँ और 10 सालों से मुंबई फिल्म जगत में बतौर अभिनेता काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसको विलेज टूरिज्म के अकॉर्डिंग मैं डेवलप करने की दिशा में काम कर रहा हूँ। विलेज टूरिज्म, दोस्तों को हम बता दें कि गांव को एक ऐसे गांव में तब्दील करना कि जिसे हम पर्यटक गांव कह सकें, यानी जहां पे दूर दराज से लोग घूमने आ सकें, एक ऐसे गांव की तस्वीर में बदल देना। सुजीत, आपने बताया, आपने बोला कि विलेज टूरिज्म की ओर आपका प्रयास है। तो इस प्रयास में ऐसा क्या खास आप कर रहे हैं अपने गांव में कि आपका गांव टूरिज्म की दिशा में जो है देखने योग्य माना जा सके, या यूं कह लें कि आपका गांव टूरिज्म के रूप में एक प्रतिष्ठित गांव के रूप में देखा जा सके? देखिए, मेरी गांव की कई सारी खूबियां हैं। सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो गांव है वो वाराणसी से काफी नजदीक है जी। और दूसरी चीज है कि गांव की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। 133 नंबर जो नेशनल हाईवे है जो बोध गया से लुम्बिनी तक जाता है, उसके किनारे स्थित है। दूसरा, हमारा गांव इतना ग्रीन है और यहाँ इतने बड़े बड़े तालाब हैं और वास्तविक जो गांव की परिकल्पना होती है वो यहाँ साकार होती है कि आपको कच्चे मकान है, झोपड़ी है और एक सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म, जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो, पीसफुली हो, है ना। बहुत शोर शराबा शहर के दूर की भाग दौड़ से हम यहाँ आके थोड़ा सुकून ले सकें। और दूसरा, एक सबसे बड़ा पर्पज ये है कि मैं चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ तो बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने लोनावाला, खंडाला, गुजरात और इधर उधर चले जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव को ऐसे डेवलप करूं कि आने वाले समय में अपने गांव को गार्डन, पूरे गांव को ही गार्डन बनाने की प्लानिंग चल रही है, जिसके तहत मैं 25,000 पौधे प्लांट कर रहा हूँ गाँव में। और ताकि इंडस्ट्री के लोग आके यहाँ शूटिंग करें, यहाँ स्टे करें, यहाँ खाना खाएं। सबसे मेन चीज है ऑर्गेनिक फूड्स। हम यहाँ जो सब्जियां जो हमारे किसान हैं इनको हम ट्रेंड कर रहे हैं, वर्मी खेती के लिए हम इनको प्रेरित कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे मेन जो है हमारे गांव के लोगों के रोजगार, जो हमारा सबसे मेन फोकस है वो गांव के रोजगार को लेके भी है कि जिस घर में रुकेंगे वहाँ वो किराया दे सकते हैं, जहाँ खाना खाएंगे उनको वो पैसा देंगे। और साथ ही साथ कई सारी चीजें, जैसे तालाब है उसमें बोटिंग को लेके है, और मड हाउस, ट्री हाउस, बोट हाउस और बोटिंग वगैरह को लेके, या ओपन रेस्टोरेंट का कई सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने इसी पिछले ही महीने मैंने पर्यटन विभाग को मैंने एक प्रपोजल सबमिट किया है और वो सबमिट भी हो गया, वहां से मेरे नाम चिट्ठी भी आई है। तो इस तरीके का एक गांव डेवलप कर रहा हूँ जहाँ सरकार की सारी सुविधाएं, जहाँ सरकार के द्वारा सभी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो और गांव एक अच्छा खुशहाल गांव हो, साफ सफाई बहुत अच्छी हो, ताकि जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा वो कभी हमारे गांव में आए तो उनको लगे कि वास्तव में भारत का ऐसा गांव होना चाहिए, एक आदर्श गांव जहां लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हों, जहां आने के बाद एक सुख शांति और एक अच्छे खाने का आदमी आनंद उठा सके। कुछ इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। चलिए, ये प्रयास शानदार है और इसमें मुझे जो है एक और नज़रिया
दिखाई पड़ रहा है, मतलब अपना स्कोप आदमी तलाश ही लेता है सुजीत। तो मुझे लगता है कि एक स्कोप हमने भी तलाशने की कोशिश की इस बातचीत के दौरान अभी वो ये कि जब आपके इस टूरिस्ट के रूप में लोग आपके गांव में आएंगे, ठहरेंगे, तो जब सुखद उनकी यात्रा है तो आपके उस गांव में पर्यटन के रूप में जो कुछ रहेगा सुविधाओं में, मगर उसमें एक रेडियो भी रहेगा, रेडियो जंक्शन, और सिर्फ रेडियो जंक्शन ही गांव में बजेगा, लोगों को सुंदर सुंदर लोकगीतों से परिचित कराएगा, जहाँ पे तमाम कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जुड़ें। तो एक आइडिया ऐसे ही आया मुझे, जो कि मैंने आपसे साझा कर लिया। हाँ, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है। वो लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो ये आपसे ही मुझे सुझाव मिला था कि एक गांव में ही एक रेडियो स्टेशन हो, स्टूडियो हो और एक टीवी चैनल हो, गांव का खुद का सोशल मीडिया अकाउंट हो, वेबसाइट हो, और एक 3D सिनेमा हॉल हमारा बनाने का प्लान है 100 सीटर, जिसमें हमारे जो गांव के और दूर दराज के जो हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, इन लोगों ने कभी सिनेमा हॉल नहीं देखा है, तो हम इनके लिए एक ऐसा देसी तरीके का सिनेमा हॉल डेवलप कर रहे हैं, वो भी 3D में जी। जो लोग जो अच्छी प्रेरक फिल्में हैं, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा या पैडमैन या इस तरीके की जो फिल्में आती हैं, उन फिल्मों को हम यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो एकदम गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, सरकारी स्कूली बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां जो कभी शहर नहीं गई, जो प्लानिंग में, और साथ ही साथ वो ऐसा होगा कि अफोर्डेबल होगा, उसमें सिनेमा हॉल भी होगा, उसमें रंगमंच भी होगा। क्षेत्र के जितने भी कलाकार हैं वो उसमें मंचन करेंगे प्रत्येक शनिवार को, ताकि जो लोक संगीत साहित्य कला का भी आनंद उठा सके, सिनेमा का भी आनंद उठा सके, और जो हमारे बाहर से गेस्ट आएंगे, चाहे कोई फॉरेनर आए या फिर कोई हमारे सिनेमा जगत का आया, तो उनके ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हो गई, वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज में वो जुड़े रहे, क्या खाए, कैसे रहे, कब गए, कैसे आए, और साथ ही साथ उनका रेडियो और टीवी चैनल पे उनका इंटरव्यू प्रसारित होगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और एक अलग तरीके से एक आइडियल गांव बन जाएगा, जिससे प्रेरणा लेके दूसरे गांव में भी बहुत सारे ऐसे हजारों गांव हैं जहाँ इस तरीके की गतिविधियां करके लोग गांव में ही अपनी आजीविका चला सकते हैं और अपने गांव को एक आदर्श गांव बना सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रयास हैं। तो अब तक गांव में क्या क्या व्यवस्थाएं हो पाई हैं इस दिशा में? मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे गांव की दोनों, एक जो 2 किलोमीटर की सड़क थी और 1 किलोमीटर की सड़क जो हाईवे को जोड़ती है, उसका निर्माण 2019 में हो गया था। और जैसे गांव में बिजली नहीं थी, बहुत कम घरों में थी, 450 घरों में मात्र 55 घरों में बिजली थी, तो अभी 100% केबल युक्त हो गया है मेरे प्रयास से। बाकी कुछ करीब 20-25 खंभों पे बल्ब लगा है, सभी खंभों पे तिरंगा बनवा दिया गया है, सब पे अच्छे मैसेज लिखे हैं, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और महिला उत्पीड़न के नंबर सभी खंभों पर दर्ज है, और लगातार हम अब 5,500 पौधे अब तक हमने प्लांट कर दिए हैं। तो ये अभी बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। बाकी साथ ही साथ ये जो चीजें अभी हमने आपको बताई हैं, स्टूडियोज को लेके और सिनेमा हॉल को लेके, या जो भी ये चीजें पाइपलाइन में है, और उम्मीद है हमारा 2025 तक का टारगेट है कि 2025 तक हमारी ये सारी चीजें यहाँ जो भी हमारे 16 प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और एक अच्छा गांव हमारा बन के निकल के आएगा सामने। सुजीत, ये जो प्रयास आपका है, जो कि आपने लिया स्टेप, और मुझे लगता है जहाँ तक मेरी जानकारी आपके बारे में मैं इकट्ठी कर पाई, वो ये कि 2019 में आपके गांव में लाइट की जो समस्या थी, वहाँ से शुरुआत हुआ ये आपका प्रयास, और ये लगातार कंटिन्यू आपने किया हुआ है। इतने कम समय में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपने सोच ली। इसके लिए आर्थिक जो है सहायता आपको कहाँ से मिलती है, कैसे मैनेज करते हैं ये सब चीज़ें? सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी ये थी कि जो गांव की मुख्य सड़क थी, जो 24 साल पहले बनी थी, तो उसमें ये था कि गांव के लोगों ने ही कहा, और गांव की आबादी थी करीब 400 मीटर, तो उसमें पूरे साल पानी लगा रहता था। स्कूली बच्चे जो है नाली के ऊपर से चढ़ के आते थे। तो सब उन लोगों ने कहा कि आपकी जान पहचान है, आप प्रयास करिए। तो मैंने 3 साल लगातार प्रयास किया, 2016 से लेकर 2019 तक, तब जाके वो सड़क बनी। उसके बाद फिर बिजली का नंबर आया, तो सड़क की बड़ी उपलब्धि रही, दोनों सड़कों की। फिर बिजली का रहा प्रयास। आपने क्या किया, हम ये जानने के इच्छुक हैं। हाँ, प्रयास ये किया कि धन तो बहुत कम लगा, धन तो सिर्फ किराए में लगा। बाकी मैंने यहाँ के PWD के अधिशासी अधिकारी से लेके मैंने प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी, इसमें मुख्यमंत्री भी थे, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे, और उसमें HOD थे,
तमाम सांसद विधायक, ऐसा कोई कड़ी नहीं थी जहां पर मैंने अपनी चिट्ठी नहीं लिखी। आप ये कह सकती हैं कि मैंने सिर्फ चिट्ठी लिख लिख के ही मैंने समय दिया, मैंने थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए और मैंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, तब जाके ये प्रयास सफल हो पाया। यानी कि चिट्ठियां भी जो है काम करती हैं जीवन में बदलाव में। बिल्कुल करती हैं। और मैंने ही सड़क और बिजली जी तो मैंने सिर्फ चिट्ठियों से ही किया है। मेल डाला ऊर्जा मंत्री जी को और विद्युत विभाग को, कई बार उनको रिमाइंडर दिया, करता रहा तब तक करता रहा जब तक कि मेरे गांव का काम नहीं हो गया, और हुआ अंततः सब पूरा हो गया। हमारी जानकारी के हिसाब से सुजीत, आपने अपने गांव में तमाम ऐसी योजनाएं भी खुद ही बना डाली हैं जो आप संचालित करते हैं। वो योजनाएं कौन कौन सी हैं, हम जानना चाहेंगे। बहुत सारी मेरी खुद की बनाई योजना है। और मैं एक बात और बहुत आपके श्रोताओं को बताना चाह रहा हूँ कि आप सरकार के बिल्कुल भरोसे मत बैठिए। और मैं जो काम कर रहा हूँ, ये कार्य कोई भी गांव का लड़का या कोई युवा या युवती कोई भी कर सकता है, जो अपने गांव को आइडियल विलेज बनाना चाह रहा है और रोजगार भी करना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल बहुत आराम से कर सकता है और अपने गांव को बहुत सुंदर बना सकता है। और बहुत वैसा हार्ड ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी इसको प्रयास करने में। और कभी न कभी सरकार आपकी सुनती है, आपको खुद आगे आके प्रयास करना पड़ेगा। आप प्रधान के भरोसे मत रहिए, आप खुद थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। अभी इतनी सुविधाएं हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल है, तमाम अधिकारी हैं, आप उनसे अपनी बात, अपनी समस्या, जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक आपकी समस्या का समाधान होगा नहीं जी। पहली चीज। और दूसरी चीज की, जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की है, मैंने बहुत सारी इम्प्लीमेंट कराई अपने गांव में। कई सारे स्वयं सहायता 18 स्वयं सहायता समूह का गठन मैंने करवाया। और उसके बाद श्रमिक कार्ड, ई श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड, ये ऑलमोस्ट 1980-100% तक मेरे यहाँ हो चुकी हैं चीजें, राशन कार्ड वगैरह को लेके। कुल मिला के ये कहें कि सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं उन सबका जो है लाभ आपके गांव के लगभग सभी सदस्य तक पहुंच पा रहा है। ये प्रयास आपने किया। आप कह सकती हैं कि ज्यादातर लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। और दूसरी चीज की, जैसे मेरी कई योजनाएं हैं पेड़ पौधों को लगाने को लेकर, जैसे गांव का गार्डन है और एक पौधा बचपन का, एक वृक्ष पूर्वजों के नाम, गांव का गार्डन, तो जन्मदिन पर वृक्ष लगाएं। तो इस कहीं न कहीं जो आम जनमानस है उसको प्रकृति के प्रति जोड़ने को लेकर मैंने ये कई सारे तरीके अपनाए। लोगों की संवेदनाएं जुड़े पर्यावरण के प्रति, पौधों के प्रति, आने वाली पीढ़ी के प्रति, कि हम एक अच्छा मैसेज दे पाए सोसाइटी को। ये तो आपका प्रयास है सुजीत, ये आपने प्रयास किया, अपनी तरफ से कोशिश की, और मैं पता है कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप लगातार ये प्रयास करते रहेंगे। लेकिन आपके इस प्रयास में लोगों की रुचि कितनी है? लोगों की रुचि आप अच्छा भी कह सकती हैं। कुछ लोग, जैसे आप ये मान लीजिए कि समाज सेवा की परिभाषा है तन, मन और धन जी। तो कुछ लोग तन से साथ देते हैं जो हमारे आसपास नजदीकी हैं, और कुछ लोग मन से करते हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं जो हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं समय समय पे जी। और तीसरा है हमारे वो दोस्त जो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो हमें थोड़ा थोड़ा मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। कुछ तो हम करते हैं, कुछ घर वाले करते हैं, तो हम उन कुछ चंद पैसे इकट्ठा करते हैं और हम कुछ एक नया काम कर देते हैं। अभी जैसे गांव के 29 कुएं थे जिनको जीवित किया, जो सूख गए थे, पड़ गए थे, उनकी लगातार हम लोग सफाई करके 2 सालों 3 सालों में हमने उनको बचा रखा है जी। और आगामी योजना ये है कि मेरी एक अभी 2022 से लेके और 25 तक की मेरी योजना है। हम श्रमदान से छोटे छोटे माइक्रो तालाब को खुदवाने की प्लानिंग कर रहे हैं जी, जिसमें हम जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं, एनसीसी और एनएसएस के बच्चे हैं जी जी, इनके 10-10 और 20-20 बच्चों का समूह बनाएंगे और उनसे 1 घंटे 2 घंटे श्रमदान लेंगे जी, ताकि हमारा ज्यादातर काम जो है, जो इको या विलेज टूरिज्म, सस्टेनेबल विलेज टूरिज्म का काम चल रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे हो, इस पर हमारा फोकस है जी। तो आने वाले भविष्य में हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये हम सुझाव देंगे कि हमारी जो जितनी भी प्लानिंग है, आप अलग अलग गाँव में युवाओं को इस तरीके का एक टीम बना के और ये काम कराएं। तो जैसे तालाबों का जीर्णोद्धार हो गया, कुओं का जीर्णोद्धार हो गया और सघन वृक्षारोपण हो गया, साफ सफाई हो गई, ये कम पैसे में, कम खर्च में और कम लोगों में किस तरीके से किया जाए, ये हम एक सुझाव सरकार को भविष्य में हम देने वाले हैं जी। बहुत अच्छे प्रयास हैं सुजीत आपके, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि हर प्रयास आपके सफल हों और आपका गांव टूरिज्म गांव के रूप में जो है
देखा जाए और सफल रहे, ताकि हमें भी आने का मौका मिले, रेडियो जंक्शन की टीम को आने का मौका मिले और उसका आनंद हम लोग ले सकें, आपके इस गांव का, उन कुओं में झांकने का मौका मिल सके, बचपन की यादें ताज़ा हो सके और बच्चों के साथ जो उन्होंने पेड़ लगाए हैं उनको महसूस किया जा सके, उनकी खुशी को महसूस किया जा सके। कुल मिला के कहें तो आपके गांव में आने के बाद बहुत सारे एहसास हम सबके जुड़ेंगे, बहुत सारी यादें ताज़ा होंगी और ये इच्छा मन में लेकर कि आपके गांव में आना होगा एक पर्यटक के रूप में, उस दिन का हम इंतज़ार करेंगे। इसी वादे के साथ, इसी बात के साथ हम आपकी इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी और कुछ आपके नए आइडियाज़ जो हमारे श्रोता साथियों को लाभान्वित करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया और आज इस तरीके से आप बन गए हमारे इस कार्यक्रम के रियल हीरो। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके जितने भी श्रोता हैं उन सबका भी बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आपने इस लायक समझा, इसके लिए आपका विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। Radio Junction, no more tension. Radio Junction,